केम छो मजामा। नमस्कार दोस्तों, ऑक्शन की डेट आ चुकी है, मेगा ऑक्शन की। और आपके सामने आखिरी जो टीम हमारी बची गुजरात टाइटंस, उसकी ऑक्शन की स्ट्रैटेजी और टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट भी हम अनाउंस करने वाले हैं कि यार ये चीज़ हो सकती है। अनाउंस तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होने वाली है, बट हो सकती है, देखो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था जो हमने कहा था कि वो ले लिए थे उन टीम्स ने वो प्लेयर। तो देखो गुजरात का इसी ने 69 करोड़ का पर्स उनके पास बचा है, जो एक डिसेंट पर्स है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि पर्स ही नहीं बचा, कई होगी बस तो 45-40 करोड़ का ही है। और आर से पूछो भाई पर्स की अहमियत क्या होती है। तो गुजरात के पर्स डिसेंट पर्स है 69 करोड़ का। और अच्छे प्लेयर्स आप टारगेट कर सकते हो, अपने प्लेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, क्योंकि जो जीटी की बॉलिंग लाइनअप है ना, वो बहुत अच्छी थी। मतलब राशिद खान को अभी उन्होंने रिटेन करा। अब उनके जो मेन बॉलर्स थे मोहित शर्मा, शमी, आप उनको चाह सकते हो कि वापस से बाय बैक आप उनको कर लो। एक आरटीएम कार्ड भी आपके पास अवेलेबल है जिसके ऊपर आप कैप प्लेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने 2 अनकैप प्लेयर रिटेन करे हैं। मैं आपको पहले रिटेंशंस बता देता हूँ जिनको नहीं पता। जीटी ने रिटेन करा है राशिद खान को सबसे पहला, देन शुभमन गिल, और उनके 2 अनकैप प्लेयर हैं। एक है शाहरुख खान को उन्होंने, यार देखो शाहरुख खान पे बैट लगे तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के उन्होंने करा है, क्योंकि शाहरुख खान अगर ऑक्शन में जाता है तो बेसिकली सीएसके, आरसीबी, ये 2 टीम होती जो उनके पीछे भागती। ये 2 टीम डेफिनेटली होती। सीएसके ज़्यादा इंटरेस्टेड थी शाहरुख खान में। राहुल तेवटिया हैं एंड साई सुदर्शन है, ये इनके 5 रिटेंशंस थे। अब ये चाह सकते हैं कि यार बायबैक हम कर ले मोहित शर्मा को, मोहित शर्मा बायबैक हो सकते हैं। आरटीएम वाले बंदे नहीं मोहित शर्मा, और आरटीएम यूज़ कर सकते हैं मोहम्मद शमी के ऊपर। डेफिनेटली आरटीएम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 69 करोड़ रुपीज़ इनके पास बचे हैं, तो मे बी ये चाहेंगे अपनी पेस फैक्ट्री और मजबूत करें। या फिर अगर इनकी और दूसरी थिंकिंग होगी तो वो ये हो सकती है कि यार हम शमी के अंदर इन्वेस्ट करने की जगह हम फ्यूचर का अगर देखें तो किसी ओवरसीज पेसर के ऊपर इन्वेस्ट करें और आरटीएम नूर अहमद के ऊपर कर लें, क्योंकि नूर अहमद भी बहुत सही बंदे हैं राशिद खान के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी करा था गुजरात की साइड से। तो ये कुछ इनके टारगेट हो सकते हैं आरटीएम के जरिए। अब मैं आपको वैसे बताता हूँ कि यार इनके ओपनर्स की क्या लिस्ट होगी, फिर मिडल ऑर्डर बैट्समैन एंड देन ऑलराउंडर एंड देन बॉलर, फिर उससे अपन एक ड्रीम 11 बना लेंगे कि यार ये चीज़ हो सकती है। ओपनर्स की जो मैं आपको टारगेट बताऊँ, 69 करोड़ का पर्स है। शुभमन गिल के साथ कौन ओपन करेगा? पहले करते थे रिद्धिमान साहा, अब इनको उनसे आगे बढ़ना है, एक बढ़िया विकेट कीपर भी चाहिए, मैथ्यू वेड भी थे उनके पास। अब देखो विकेट कीपर की जहाँ तक बात है तो 2-3 नाम हैं बड़े बड़े ओवरसीज़ में। जॉस बटलर ऑप्शन के अंदर जा रहे हैं। आई नो कि 69 करोड़ का पर्स है और बहुत ज़्यादा टीमें होगी उनके पीछे, आरसीबी होगी, अपने क्या कहते हैं, आरसीबी होगी, पंजाब होगी, दिल्ली कैपिटल्स भी होगी, कोलकाता भी होगी। और उनके बीच में आप जा रहे हो, लखनऊ भी होगी उनके पीछे। उनके बीच में आप जा रहे हो एज ए गुजरात टाइटन 69 करोड़ के साथ, तो पॉसिबिलिटी कम बैठ रही है, बट फिर भी बेडिंग होगी तो जीटी बिल्कुल इंटरेस्टेड होगी जॉस बटलर के ऊपर। बटलर और गिल की ओपनिंग पर भी बहुत अच्छी रहेगी। तो बटलर होंगे, फिल सॉल्ट होंगे, फिल सॉल्ट हो सकते हैं, बटलर हो सकते हैं, क्वेंटन डीकॉक को आप टारगेट कर सकते हो। एक बढ़िया आपको सही बजट में मिल जाएंगे, ना ज़्यादा महंगे ना ज़्यादा कम, तो एक डिसेंट आपको बाय हो जाएगी क्वेंटन डीकॉक के रूप में। क्वेंटन डीकॉक हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा, और एक और नाम है जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो बहुत अंडररेटेड नाम है, बहुत लोग इनकी बात करते नहीं, बट कहीं ना कहीं जॉनी बेयरस्टो को अगर आप टारगेट कर लोगे ना तो बेयरस्टो गिल ओपन करेंगे, बढ़िया जोड़ी रहेगी अहमदाबाद की ग्राउंड पे। तो जॉनी बेयरस्टो को आप टारगेट कर सकते हो। कुछ ओवरसीज़ नाम है। अब एक नाम है जो विकेट कीपर नहीं है बट एक ओपनर है, जो थोड़े से उनकी आप एज को देखनी पड़ेगी, बट देखो यार शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए दहाड़ना नहीं भूलता, और ये नाम है डेविड वार्नर। वार्नर को भी आप टारगेट कर सकते हो अगर आपके जहन में वो चीज़ें हैं, तो वार्नर का भी एक डिसेंट उनका रहता है अहमदाबाद के ग्राउंड पे, उनका सही रहता है परफॉर्मेंस। तो वार्नर को भी आप टारगेट कर सकते हो। और इंडियन के अंदर आप देखो तो विकेट कीपर आपको चाहिए तो जितेश शर्मा को आप डेफिनेटली टारगेट करोगे। एंड जितेश शर्मा हो गए, केएल राहुल जा रहे हैं ऑप्शन के अंदर, तो केएल राहुल तो नहीं आ पाएंगे, वो तो चलो उनको आप भूल जाओ। बट जितेश शर्मा वो हो सकते हैं। दूसरा नाम ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि ये बंदा हो, वो है ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन के रिलेशंस गिल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। और गुजरात चाहेगी कि यार हम इन 2 ब्रोस्की को ले आते हैं, बढ़िया गिल और ईशान किशन ओपन कर लेंगे, इंडियन भी ये सॉर्टेड भी हो जाएगा, ब्रांड आपको जो पोस्टर बॉय चाहिए वो पोस्टर बॉय भी मिल जाएंगे, ब्रोमेंस भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईशान किशन बहुत सही डील है। ईशान किशन बहुत सही डील है, ज़्यादा महंगे भी नहीं बिकेंगे, डिसेंट के अंदर आपको मिल जाएंगे, मतलब 10 करोड़ के आसपास मिल जाएंगे आपको ईशान किशन। तो ईशान किशन एंड शुभमन गिल बेस्ट ओपनिंग पेयर होगा इंडियन के अंदर। तो ये आप टारगेट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको कोई नाम देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप मिडल ऑर्डर के अंदर देखोगे। अब देखो आपके इस मिडल ऑर्डर के अंदर साई सुदर्शन है,
शाहरुख खान है, तो नंबर 3 पे साई सुदर्शन आ जाएंगे। अब इनके पास पहले डेविड मिलर थे, आप उनको चाहोगे कि आप बाय बैक करो, राहुल त्रिपाठी को आप बाय कर सकते हो, नीतीश राणा को आप बाय कर सकते हो अगर आपको इंडियन के अंदर इन्वेस्ट करना है तो। और कहीं ना कहीं शुभमन गिल का इन्फ्लुएंस रहेगा नीतीश राणा के ऊपर, केकेआर के साथ जुड़े हुए भी थे और जानते हैं नीतीश राणा को एज अ प्लेयर भी। तो नीतीश राणा हो सकते हैं, अंग्रिंश रघुवंशी भी हो सकते हैं, जो केकेआर की साइड से बहुत सही प्रोमिसिंग यंगस्टर है। और उनका रघुवंशी की एक तरह से आइडल भी शुभमन गिल हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जीटी की साइड से अंग्रिंश रघुवंशी भी हो सकते हैं उनकी टीम में और टारगेट करेगी जीटी। तो ये इंडियंस के अंदर देखो राहुल त्रिपाठी, रघुवंशी, नीतीश राणा एंड वेंकटेश अय्यर का मुझे नहीं लग रहा वो आएंगे। वेंकटेश अय्यर के ऊपर बहुत टीमों की निगाहें रहेगी, बट कहीं ना कहीं एंड अप वो केकेआर के अंदर ही करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आपके 3 मेन नाम हो सकते हैं इंडियन की साइड से देखो तो। एंड देन आपको जितेश शर्मा भी आप टारगेट कर सकते हो, जितेश शर्मा को। फिर आपके पास शाहरुख खान आ जाएंगे बैटिंग करने, तो आपकी एक तरह से सही आपका बैठ जाएगा। और ओवरसीज़ में देखो तो डेविड मिलर इज़ अ नाइस गाय, अगर आप उनको टारगेट करते हो तो आप उनको वापस भी ले सकते हो सही सस्ते में, ज़्यादा महंगे वो बिकेंगे भी नहीं। बाकी आपको एक ऑलराउंडर चाहिए कि यार मुझे तो विस्फोटक ऑलराउंडर चाहिए, तो फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स अब ये आपकी थिंकिंग हो सकती है ग्लेन मैक्सवेल की। बट अब उनके हेड कोच नहीं मेंटोर अब उनके मेंटोर या बैटिंग कुछ ऐसे कुछ बने हैं, मेरे को कंफर्मेशन नहीं कि वो क्या उनकी पोजीशन है, बट मुझे ये पता है कि पार्थिव पटेल जुड़ चुके हैं गुजरात के साथ। अब अगर पार्थिव पटेल जुड़ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता मैक्सवेल आएंगे, मैक्सवेल नहीं आएंगे अब, क्योंकि उस बंदे की नज़रों में मैक्सवेल तो ओवररेटेड है, तो मैक्सवेल तो आएंगे नहीं जीटी में। बट हाँ, अगर आपको वैसा कोई प्लेयर चाहिए तो विल जैक्स आ सकते हैं। विल जैक्स ने इनके अगेंस्ट ही 100 भी मारी थी, तो विल जैक्स को आप टारगेट कर सकते हो। एंड देन मार्कस स्टोइनिस एक सही डील आपके लिए हो सकती है, बढ़िया आपको हैंडी बॉलर भी हो जाएगा। लियाम लिविंगस्टन है, ग्लेन फिलिप्स है, इन नामों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो ज़्यादा प्राइस पे नहीं जाएंगे। ग्लेन फिलिप्स, मार्कस स्टोइनिस, ये चीज़ आपकी हो सकती है। लियाम लिविंगस्टन भी, तो इनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल तो मुझे नहीं लग रहा कि आएंगे, बाकी अगर आ जाते हैं तो फिर वो दोगलापन हो जाएगा पार्थिव भाई का। तो ये आपके ओवरसीज़ के अंदर ये हो सकते हैं ऑलराउंडर के रूप में। एक नाम और है, ये बंदा लखनऊ की टीम में था एज अ ऑलराउंडर, कृणाल पांड्या हो सकता है कि अपनी भाई की एक्स टीम के अंदर आ जाए। कृणाल पांड्या एक सही पिक होगी गुजरात की साइड से भी, तो कृणाल पांड्या भी एक सही एक ऑप्शन है नंबर 7 के आसपास, 6-7 पे बैटिंग करने के लिए, और एक आपको स्पिन ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो कृणाल पांड्या भी एक सही ऑप्शन है। और ओवरसीज़ के अंदर मैंने आपको नाम बता भी दिए। सैम करन भी एक ऑप्शन हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में कि एक बढ़िया आपको पेसर भी मिल जाए, तो सैम करन भी एक सही डील होगी। एंड देन आपके पास, अब आप डायरेक्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की तरफ देखोगे तो स्पिनर के रूप में एक स्पिनर है आपके पास मयंक मार्कंडे, एक है राहुल चहर, बट आपके पास ऑलरेडी राशिद खान है, तो आपको एक हैंडी स्पिनर चाहिए जो साई किशोर को आप चाहोगे कि वापस से कर लो, क्योंकि साई किशोर ने परफॉर्मेंस भी अच्छी करी थी। तो साई किशोर, मयंक मार्कंडे, राहुल चहर, आप इनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। नूर अहमद को आप आरटीएम के जरिए वापस से भी ले सकते हो। तो ये स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा इनकी वो नहीं रहेगी इंपॉर्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी राहुल तेवटिया भी स्पिन कर सकते हैं। तो ये पेसर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं जॉश हेजलवुड आपको दिख सकते हैं इनकी टीम में, कार्तिक त्यागी हो सकते हैं, उमरान मलिक के ऊपर इंटरेस्टेड जो न्यूज़ निकल के आ रही, उमरान मलिक को चाहेंगे लेना। उमरान मलिक, मोहम्मद शमी, ये कुछ नाम होंगे जो इनकी जहन में होंगे कि हम इनको चाहें वापस से लेना। मोहम्मद शमी भी चाहेंगे। एंड देन भुवनेश्वर कुमार भी जा रहे हैं ऑप्शन के अंदर, तो क्या पता है पॉसिबिलिटी हो जाए भूवी भी आ जाए। तो इंडियन के ऊपर ही ऑलरेडी इन्वेस्ट करेंगे, भूवी, सिराज ऑप्शन के अंदर है, तो इन नामों के ऊपर ही इन्वेस्ट करेंगे। और ओवरसीज़ में हेजलवुड, गस एटिंगसन जैसे बॉलर्स भी अभी आ रहे हैं, मार्क वुड भी हैं, और अर्शदीप ने भी नाम लिखवाया। तो अर्शदीप का तो देखो थोड़ा मुझे लग नहीं रहा अर्शदीप होंगे, बट ये कुछ नाम हो सकते हैं पेसर्स के रूप में कि ये एक बढ़िया पेस फैक्ट्री चाहेंगे जो बढ़िया पेस बॉलिंग हो सके। एंड वैभव अरोरा जैसे ऑप्शन है इनके पास, ये हो सकते हैं। अब देखो ड्रीम 11 की अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी ड्रीम 11 बना देते हैं, जो गिल, ईशान किशन ओपन करेंगे, नंबर 3 पे आएंगे साई सुदर्शन, नंबर 4 पे डेविड मिलर, नंबर 5 पे राहुल तेवटिया, नंबर 6 पे शाहरुख खान, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या, नंबर 8 पे आप लोगे राशिद खान को, नंबर 9 पे आपके हो जाएंगे मोहम्मद शमी, 10वें नंबर पे उमरान मलिक, और 11वें नंबर पे आपके नूर अहमद। और फिर 12th के अंदर आप एक रख सकते हो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में किसी भी पेसर को, कार्तिक त्यागी वगैरह, या फिर किसी भी स्पिनर को आप रख सकते हो, साई किशोर वगैरह को। तो ये अपने कितने ओवरसीज़ हो गए, एक तो राशिद खान हुए, नूर अहमद हुए, डेविड मिलर हुए, हाँ 3 ओवरसीज़ ही हुए हैं, बहुत सही है। ये पिक भी आपकी हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप माइक मार्कस स्टोइनिस जैसे ऑलराउंडर भी मिल जाए, स्टोइनिस, सैम करन, ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। गुजरात के फैंस की कौन से प्लेयर को आप चाहते हो कि गुजरात की जर्सी में आए वो इस साल के आईपीएल के अंदर और ट्रॉफी लेके एंड अप करे, क्योंकि उनका शुरुआत भी ट्रॉफी से हुई थी, तो उसको कंटिन्यूटी के अंदर लेके आए वो नए कैप्टन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।